मेरे प्रिय भक्तों, एक पल ठहरिए। हो सकता है आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वही आपके घर की रुकी हुई ऊर्जा को बदल दे। अगर आप सोचते हैं कि सफेद रंग की छोटी सी कपूर की टिक्की केवल आरती के लिए होती है, तो संभव है आप इसकी असली शक्ति से अभी तक अनजान हैं। बहुत लोग कपूर को सिर्फ पूजा की वस्तु मानकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके प्रभाव को समझे बिना हम इसके आधे लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। जरा ध्यान से सुनो। क्या तुम जानते हो, यह साधारण सा दिखने वाला कपूर इस पृथ्वी के उन दुर्लभ पदार्थों में से एक है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। यह बीच में द्रव अवस्था में नहीं आता। विज्ञान की भाषा में इसे सब्लिमेशन कहा जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका संकेत है भारीपन छोड़कर सीधे ऊंचाई की ओर बढ़ना। आज मैं तुम्हें कपूर जलाने की एक ऐसी विशेष विधि बताने जा रहा हूं जो केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा को संतुलित करने की एक प्रभावशाली प्रक्रिया है। कहा जाता है कि धन कमाने में समय लगता है, लेकिन घर का वातावरण बदलने में उतना ही समय लगता है जितनी देर एक कपूर की टिक्की पूरी तरह जलती है। अगर तुम अपने घर, अपने वातावरण और अपनी तिजोरी से उस अदृश्य नकारात्मकता को हटाना चाहते हो जो तुम्हें बार बार रोक रही है, तो आगे की बात तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम केवल धुआं नहीं करेंगे, आज हम अपने घर की ऊर्जा को रीसेट करने की बात करेंगे। सबसे पहले अपने घर के माहौल को महसूस करो। क्या कभी तुम्हें लगता है कि घर में प्रवेश करते ही मन भारी हो जाता है? बाहर तुम खुश रहते हो, दोस्तों के साथ हंसते हो, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आते हो बिना कारण चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना, परिवार में तनाव, बच्चों का जिद्दी हो जाना और सबसे सामान्य संकेत पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। कभी बीमारी में, कभी मरम्मत में, कभी किसी अचानक खर्च में निकल जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे सिर्फ संयोग मत समझो। अक्सर यह घर में जमी हुई रुकी ऊर्जा का संकेत होता है। समय के साथ नकारात्मक कंपन दीवारों, कोनों और वस्तुओं में जमा हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे धूल जमती है। झाड़ू से धूल तो हट जाती है, लेकिन ऊर्जा का यह बोझ बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है जहां सुगंध, स्वच्छता और हल्कापन होता है वहीं सकारात्मकता टिकती है। अब प्रश्न उठता है, कपूर ही क्यों? अगरबत्ती क्यों नहीं? कपूर एक अत्यंत शुद्ध वनस्पतिक तत्व माना जाता है। जब यह जलता है तो वातावरण में ताजगी फैलाता है और हवा को हल्का महसूस कराता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी सुगंध हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो भावनाओं और स्मृतियों से जुड़ा होता है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। इसी कारण कपूर की सुगंध मन को तुरंत शांत और हल्का महसूस कराती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी विशेषता है इसका सब्लिमेशन गुण। जरा अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कहीं अटक गए हो? प्रगति रुक गई है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। यह ठहराव की अवस्था है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रवाह, हल्कापन, विस्तार। कपूर हमें प्रतीक रूप में यही संदेश देता है। जब तुम इसे जलाते हो तो मानो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि अब तुम भारीपन छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। एक नई अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। अब हम उस प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं जिसे आधुनिक भाषा में कैम्फर क्लींजिंग प्रोटोकॉल कहा जा सकता है। इस विधि में कपूर को अकेले नहीं जलाया जाता। कपूर का सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन जो भारी या नकारात्मक प्रभाव आपके वातावरण पर असर डाल रहे हो उन्हें संतुलित करने के लिए कपूर के साथ एक और तत्व जोड़ा जाता है, और वह है लौंग। एक कपूर, 2 साबुत लौंग। यह संयोजन वातावरण को सुगंधित और हल्का बनाने में सहायक माना जाता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार लौंग वातावरण की भारीपन वाली तरंगों को सोखने में सहायक मानी जाती है, जबकि कपूर वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करता है। जब ये दोनों साथ उपयोग होते हैं तो उद्देश्य होता है अवांछित भारीपन को कम करना, सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ाना। इसे आप ऊर्जा संतुलन की एक पारंपरिक प्रक्रिया समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण,
लोग कहां गलती करते हैं, अक्सर लोग कपूर जलाकर उसे मंदिर में रख देते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन इस विधि में धुएं को पूरे घर में फैलाना आवश्यक माना जाता है ताकि सुगंध और ताजगी हर कोने तक पहुंच सके। अब सही विधि ध्यान से समझो। आवश्यक सामग्री एक भीमसेनी कपूर सबसे उत्तम संभव हो तो प्राकृतिक भीमसेनी कपूर उपयोग करो। यह क्रिस्टल जैसा अनियमित आकार का होता है और जलने पर अवशेष बहुत कम छोड़ता है। बाजार में मिलने वाली गोल टिक्कियां कई बार मिश्रित होती हैं, इसलिए गुणवत्ता का ध्यान रखना बेहतर रहता है। दो साबुत लौंग ध्यान रहे, लौंग टूटी हुई ना हो। ऊपरी गोल भाग फूल पूरा होना चाहिए। 3 मिट्टी का दिया या पात्र मिट्टी का पात्र श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह ऊष्मा को संतुलित रखता है। धातु के बर्तन की बजाय मिट्टी का उपयोग अधिक पारंपरिक माना जाता है। सही समय इस प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है संध्या काल, गोधूली बेला, जब दिन ढल रहा हो और रात का आगमन हो रहा हो। आमतौर पर शाम 6:30 से 7:30 के बीच का समय उपयुक्त माना जाता है। मौसम के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। विधि स्टेप बाय स्टेप। घर के मध्य स्थान ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाओ। यदि वहां स्थान ना हो तो रसोई क्षेत्र भी उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी के पात्र में कपूर का एक टुकड़ा रखो, उसके ऊपर 2 साबुत लौंग रख दो। माचिस से कपूर जलाओ। परंपरा में माचिस की अग्नि को अधिक प्राकृतिक माना गया है। जैसे ही कपूर प्रज्वलित हो, एक सकारात्मक संकल्प मन में लो, जैसे मेरे घर में शांति, स्वच्छता और सकारात्मकता बनी रहे। घर में धूप घुमाने की सही दिशा। अब जलते हुए पात्र को सावधानी से उठाओ। गर्म हो सकता है, इसलिए प्लेट या स्टैंड का उपयोग कर सकते हो। घर में घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में चलो। मुख्य द्वार से शुरुआत करो। हर कमरे और खासकर कोनों में धुआं पहुंचाओ। विशेष ध्यान दो जहां अंधेरा रहता है, जहां सामान जमा है, जहां हवा कम पहुंचती है। ऐसे स्थानों में अक्सर बंदपन महसूस होता है, इसलिए वहां सुगंध पहुंचाना उपयोगी माना जाता है। महत्वपूर्ण सावधानी, स्नान घर और शौचालय के अंदर पात्र लेकर न जाए। केवल बाहर से ही घुमाना पर्याप्त माना जाता है। जब तुम पूरे घर में यह प्रक्रिया कर रहे हो तो मन में कल्पना करो कि यह सुगंध पूरे वातावरण को हल्का, स्वच्छ और शांत बना रही है। कल्पना करो कि यह धुआं नहीं, एक उज्जवल सफेद प्रकाश है जो दीवारों और कोनों में जमा भारीपन को धीरे धीरे मिटा रहा है। और अब एक खास बात ध्यान से सुनो। जब लौंग आग पकड़ती है तो कभी कभी हल्की चटकने की आवाज सुनाई देती है। उस ध्वनि पर ध्यान दो। परंपरागत मान्यता के अनुसार इसे वातावरण के भारीपन के टूटने का संकेत माना जाता है। जितनी स्पष्ट आवाज सुनाई दे, उतना समझो कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया सक्रिय हो रही है। प्रक्रिया पूरी होने पर क्या करें? जब तुम पूरे घर का चक्र पूरा कर लो और हर कमरे में सुगंध पहुंचा दो तो वापस मुख्य द्वार पर आ जाओ। अब उस जलते हुए पात्र को घर के बाहर रख दो। फ्लैट में हो, बालकनी या दरवाजे के बाहर, साइड में स्वतंत्र घर हो, मुख्य गेट के बाहर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतीक रूप में हमने घर के भीतर की जमी हुई भारी ऊर्जा को इकट्ठा किया है। अब उसे घर के बाहर ही शांत होने देना उचित माना जाता है। बहुत लोग इसे घर के अंदर ही बुझने देते हैं। परंपरा में इसे सही नहीं माना गया है। राख का क्या करें? जब कपूर और लौंग पूरी तरह जल जाए और केवल राख बच जाए तो समझो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उस राख को आप हवा में उड़ा सकते हैं, बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं या घर से दूर किसी पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे में न डालें, घर के कूड़ेदान में न रखें। उद्देश्य है उसे अपने रहने के स्थान से दूर करना। 4 घंटे का महत्व। अब तुम सोच सकते हो 4 घंटे की बात क्यों कही जाती है? परंपरागत मान्यता के अनुसार किसी स्थान का वातावरण पूरी तरह स्थिर होने में कुछ समय लगता है। जब यह प्रक्रिया की जाती है तो घर का माहौल कुछ समय तक बदलता हुआ महसूस हो सकता है। अगले कुछ घंटों में तुम नोटिस कर सकते हो घर की हवा हल्की लगना, मन का शांत होना, वातावरण में ताजगी। कई लोग अनुभव करते हैं कि घर का माहौल पहले से अधिक सुकून भरा लगने लगता है। धन से इसका क्या संबंध माना जाता है? परंपरागत सोच के अनुसार धन भी एक प्रकार का प्रवाह है।
जब घर का वातावरण व्यवस्थित और सकारात्मक महसूस होता है तो व्यक्ति के निर्णय, मनोदशा और कार्य क्षमता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रगति के अवसर बढ़ सकते हैं। यह उपाय कितनी बार करें? यदि घर में बहुत तनाव या भारीपन महसूस हो, लगातार 7 दिन रोज शाम को यदि सामान्य स्थिति है और केवल सकारात्मकता बढ़ानी है, सप्ताह में 1 बार या अमावस्या/पूर्णिमा के दिन एक महत्वपूर्ण सावधानी। जब आप यह प्रक्रिया कर रहे हो तो कोशिश करें कि बीच में बार बार रुकावट या टोका टाकी ना हो। बेहतर है परिवार को पहले बता दें या शांत समय में करें। इससे आपका ध्यान और संकल्प बना रहता है। एक अतिरिक्त पारंपरिक टिप, कुछ परंपराओं में माना जाता है कि यदि कपूर और लौंग के साथ एक तेज पत्ता भी जोड़ दिया जाए तो इसे समृद्धि के संकल्प से जोड़ा जाता है। प्रतीक रूप में कपूर, शुद्धता, लौंग, भारीपन कम करना, तेज पत्ता, इच्छा, संकल्प, अंतिम संदेश। याद रखो, हमारा घर ही हमारा पहला मंदिर है। हम बाहर कितनी भी पूजा करें, लेकिन यदि रहने का स्थान असंतुलित महसूस होता है तो मन भी अशांत रहता है। वास्तु का मूल भाव केवल दिशाएं नहीं, बल्कि ऊर्जा और वातावरण की गुणवत्ता है। तुमने भी देखा होगा, कुछ घरों में प्रवेश करते ही सुकून मिलता है और कुछ जगहों पर बिना कारण बेचैनी होती है। फर्क अक्सर वातावरण, स्वच्छता और सुगंध के स्तर में होता है। घर में सीलन की गंध, अंधेरा और बेकार सामान का जमा होना, यह केवल तंगी की पहचान नहीं होता। कई बार यह उसी स्थिति को बनाए रखने वाला कारण भी बन जाता है। आज शाम जब सूर्य अस्त होने लगे, इस सरल उपाय को एक बार करके देखो। यह छोटा सा कपूर, जिसकी कीमत बहुत कम है, कभी कभी बड़े नुकसान से बचाने का प्रतीकात्मक माध्यम बन सकता है। इसे केवल एक परंपरागत टोटका मत समझो, इसे अपने घर के वातावरण को रीसेट करने का एक तरीका समझो। जैसे मोबाइल हैंग होने पर हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही यह प्रक्रिया घर के माहौल को ताजा करने का संकेत मानी जाती है। खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो अपने घर की कहानी बदलने के लिए? क्या तुम उस भारीपन को विदा करना चाहते हो जो बार बार तुम्हारी शांति में बाधा बनता है? अगर हां, तो आज शाम यह प्रक्रिया अवश्य करो। याद रखो, विश्वास उस चिंगारी की तरह है जो इस कपूर को अर्थ देता है। यदि मन पूरी तरह संदेह से भरा हो तो यह केवल धुआं बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि तुम सकारात्मक भावना और स्पष्ट संकल्प के साथ करोगे तो इसका प्रभाव तुम्हारे मन और वातावरण पर अवश्य महसूस हो सकता है। पहले यह जरूर करो, इस प्रक्रिया से पहले घर के कोने साफ करो, जाले हटाओ, अनावश्यक कबाड़ बाहर निकालो, फिर इस सुगंधित अग्नि को पूरे घर में घुमाओ। तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो कि घर का माहौल पहले से अधिक हल्का और सुकून भरा लगने लगता है, क्योंकि स्वच्छ, सुगंधित और व्यवस्थित स्थान हमेशा सकारात्मक अनुभूति को बढ़ावा देते हैं। अंतिम संकल्प, पावर क्लोज। इस संदेश को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा संकल्प अपने मन में दोहराओ। जहां भी हो, मन ही मन कहो, नकारात्मकता समाप्त, समृद्धि प्रारंभ। ये केवल शब्द नहीं, तुम्हारी जागरूक इच्छा का संकेत है। जब तुम सचेत होकर परिवर्तन का निर्णय लेते हो, तभी वास्तविक बदलाव की शुरुआत होती है। अब देर मत करो, कपूर लो, लौंग लो और आज शाम अपने घर के वातावरण को ताजगी से भर दो, क्योंकि तुम एक शांत, सुव्यवस्थित और खुशहाल जीवन के अधिकारी हो। तंगी तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल जमा हुआ अव्यवस्था का धूल कण है जिसे आज साफ किया जा सकता है। यह परिवर्तन संभव है, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यह हो चुका है। धन्यवाद। तथास्तु। लेकिन मेरे प्रिय, यहीं पर एक बहुत गहरी बात छिपी जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। घर की ऊर्जा केवल दीवारों से नहीं बनती, वह बनती है तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी आदतों से और उस भाव से जो तुम रोज अपने घर में लेकर प्रवेश करते हो। बहुत लोग पूछते हैं, हमने उपाय किया फिर भी फर्क क्यों कम महसूस हुआ? उसका कारण अक्सर बाहर नहीं अंदर होता है। पहला रहस्य, मन की अवस्था। जो तुम कपूर जलाते हो तो केवल वातावरण ही नहीं बदलता, तुम्हारा मन भी एक संकेत प्राप्त करता है। मनोविज्ञान कहता है, जब हम किसी शुद्धिकरण जैसी क्रिया को सचेत भाव से करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे नए आरंभ के रूप में दर्ज करता है। यानी
मन पुराने बोझ को छोड़ने लगता है, निर्णय क्षमता बेहतर होती है और व्यक्ति अधिक व्यवस्थित व्यवहार करने लगता है। इसलिए समझो, यह प्रक्रिया केवल बाहर की ही नहीं, भीतर की भी सफाई है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ खुशबू आते ही मन शांत हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, सुगंध सीधे मस्तिष्क को उस भाग तक पहुंचती है जो भावनाओं में स्मृति को नियंत्रण करता है। इसलिए जब घर में नियमित रूप से साफ सफाई, हल्की सुगंध, व्यवस्थित वातावरण होता है तो वहाँ रहने वाला व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वे कम चिड़चिड़े होते हैं, अधिक केंद्रित होते हैं और निर्णय अधिक स्पष्ट लेते हैं। यही असली बरकत की शुरुआत है।